and welcome back to our official YouTube channel of Gyan Bridge. If you are joining for the first time, please make sure that you hit that subscribe button. In our last video, we have discussed about some basic concepts of chapter number 1 and learned how to solve the LCM and HCF. If you missed it, I have put the link in the description. Please check it out. Today, we are leveling up and we are going to discuss some crucial examples that are mostly loved by the examiner. Okay, so grab a pen and a notebook and get ready for the questions. All right, so this is our first problem. Consider the number 4 raised to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n with the digit 0. This is your example number 1 in NCERT book. Alright, so ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा. क्या? अगर मैं आपको कहूं थिंक ऑफ सम नंबर्स दैट एंड्स विद द डिजिट 0. ऐसे नंबर्स के बारे में सोचो जो डिजिट 0 के साथ क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. तो आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 100, 200, 350, 400 और बहुत सारे नंबर्स हैं जो 0 के साथ एंड होते हैं. सो इनके पास ऐसा क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट है कि ये किससे एंड हो रहे हैं, 0 से एंड हो रहे हैं, है ना. तो कुछ तो इनके पास ऐसा खास होगा जो इनको इससे एंड करवा रहा है, 0 से. ओके, नाउ थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एंड्स विद 0. एक ऐसे नंबर के बारे में सोचिए जो 0 से एंड हो रहा है. सो क्या होगा वो नंबर? दैट इज योर 10. ऑलराइट, नाउ मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10. क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स 10 के? 2 क्रॉस 5. ऑलराइट, सो दिस इज द ingredient that is present in all these numbers that makes them to end with 0, है ना. तो इन नंबर्स के पास ये प्राइम फैक्टर्स आपको हमेशा मिलेंगे. तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड करवाना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2 एंड 5. ये दो नंबर अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट हैं, सो ये 101% श्योरिटी है कि वो किससे एंड होगा? 0 से. ऑलराइट, एक कंसेप्ट और कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो हमेशा वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से. ऑलराइट, इफ एनी नंबर इज एंडिंग विद 0, it should be divisible by 10. ऑलराइट, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा. सो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है. ये सेम कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले. ऑलराइट, अगर मैं आपको प्राइम फैक्टर्स भी निकाल के दिखा सकता हूं. अगर कोई बोलेगा कि सर 100 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए, क्या उसके अंदर 2 और 5 आ रहा है? यस, ऑफ कोर्स, दिस इज योर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100. देखो इसके अंदर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है. ऑलराइट, सो 2 एंड 5. ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड वेदर आर 4 raised to the power n ends with the digit 0 for any value of n. ओके, और अभी हम एक कंसेप्ट समझ के आए हैं. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आएगा अगर वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से. और जिसका मतलब क्या है? अगर वो 10 से डिविजिबल है, दैट मींस उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? 2 एंड 5. ऑलराइट, सो इफ 4 raised to the power n have to end with 0, it must have 2 and 5 in its
प्राइम फैक्टर्स। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि आपका 4 रेज टू द पावर n क्या है, 0 से एंड हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, so it must have present 2 and 5 in its prime factor. So now we have to check the prime factors of 4 raised to the power n. So 4 raised to the power n, what are the prime factors of 4? That will be 2 cross 2, and we can write it as 2 raised to the power 2 raised to the power n. It becomes 2 raised to the power 2 n. So now it is clear that it does not have 5 in its prime factors. अगर 5 नहीं है, so it is not divisible by 10. ओके, अगर 5 नहीं होगा, देखो 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है. अगर 5 प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10, एंड hence if it is not divisible by 10, if it is not divisible by 10, it can never have a 0 as end digit. ऑलराइट, अगर वो 10 से डिविजिबल नहीं है, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे मुझसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method. You have to find the HCF and LCM using prime factorization method. किस किस नंबर का आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है? 6, 72 and 120. Now making the ladder, you can find the prime factors of 6, 72 and 120. First of all, we find the HCF, prime factors of 2, that is 2 cross 3. Now prime factors of 72, that will be your, because ये एक इवन नंबर है तो आप उसको किससे डिवाइड करवा सकते हो, 2 से. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 36, then again 2, then 9, alright, then it will be 3 and 3. ओके, सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3. नाउ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120. ऑलराइट, it is again an even number, we can divide it by 2, it will be 60. again even number, ये क्या हो जाएगा, 30. again even number 15. now ये एक odd number है तो आप इसको 3 से डिवाइड करवा के देख सकते हो. So divide हो जाएगा 3 से, it becomes 5. Then 5 then 1. So prime factors of 120 is 2 cross 2 cross 2 cross 3 cross 5. And मैंने आपको बताया था आपको क्लास में प्रो कैसे बनना है. Mention the powers. Alright. So इसकी पावर्स क्या आएंगी, 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 2. और इसकी पावर्स क्या आ जाएंगे, 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1. Alright. Now you have to find the HCF and LCM. मैंने आपको एक मोटो बताया था हमारे HCF और LCM का. Remember, what is the motto of HCF? Smallest power common factor. Alright, and LCM का highest power टेक एवरीवन, है ना. ये हमारा लोगो था HCF का और LCM का. तो पहले हम लोग अपने मोटो का यूज करेंगे HCF के लिए, स्मॉलेस्ट पावर एंड कॉमन फैक्टर. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स इन दीज?
2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3। तो हमारा जो है 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 3। 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या लेनी होती है, स्मॉलेस्ट पावर। तो एचसीएफ में क्या लेंगे, 2 रेज टू द पावर 1। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कॉमन फैक्टर, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो इसके पास क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 1। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 रेज टू द पावर 1। नाउ इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास भी 5 नहीं है, तो आप 5 को कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज हमारा एचसीएफ का मोटो क्या कहता है, कॉमन फैक्टर। ऑलराइट, सो एलसीएम सॉरी आपका एचसीएफ क्या जाएगा, 6। ऑलराइट, नाउ एलसीएम सबसे पहले कंसीडर करेंगे 2 रेज टू द पावर 1, यहाँ 2 रेज टू द पावर 3, यहाँ 2 रेज टू द पावर 3। सो ये हमारा एलसीएम का जो मोटो है वो क्या कहता है कि सभी को लेना है, लेकिन हाईएस्ट पावर। अगर कोई कॉमन भी है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू द पावर 3। तो आप क्या लेंगे, 2 रेज टू द पावर 3। नाउ 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 1। तो यहाँ पे क्या लोगे, 3 रेज टू द पावर 2। बचा क्या, 2 भी डन है, 3 भी डन है, यहाँ 2 भी डन है, 3 भी डन है, 2 डन है, 3 डन है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, 5, क्योंकि हमें सभी को लेना है और हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर 5 की यहाँ पे क्या है, 5 रेज टू द पावर 1। सो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 रेज टू द पावर 1 5। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 आर 45, मल्टीप्लाई बाय 8 360। सो योर HCF इज 6 एंड योर LCM इज 360। सो ये हमने किन 3 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट किया है, 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज योर एग्जांपल। ऑलराइट, तो आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। सो these are your examples and I'm giving you some homework problems from exercise 1.1. all right, you have to solve question number 1, 2, 3, 4 and 5 on your own. These questions totally based on these concept which we have done in the previous video and this video. ऑलराइट, ये जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीटली हमारे उन कंसेप्ट्स पे बेस्ड हैं जो हम कर चुके हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट यू कैन से इजी तो है, बट फिर भी मैं आपको एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूं लास्ट में। ऑलराइट, सो हियर कम्स आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ you have to show that explain why 7 cross 11 cross 13 plus 13 and 7 cross 6 cross 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 plus 5 are composite number। तो ये आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट नो, दिस इज द जस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, बट उससे पहले आपको ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन नंबर्स को आप क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर्स। या जो नंबर प्राइम नहीं होते उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। या फिर यू कैन ऑल्सो, इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, then we call it composite numbers। ऑलराइट, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो
जिसका फैक्टर 1 या इटसेल्फ ना होके और भी फैक्टर्स वो बनाए, वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिखा सकते हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ऑलराइट, अगर हम ये दिखा पाए इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिखा पाए तो हम इस नंबर को क्या बोल पाएंगे, कंपोजिट नंबर। और इसको कैसे दिखाएंगे, आइए सोल्व करते हैं। राइट, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। नाउ 7 क्रॉस 11 13 प्लस 13 में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 13 एंड 13। अगर मैं 13 को बाहर ले लूं तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1 प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यू हैव टू फर्स्ट सोल्व द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, दैट मल्टीप्लाई 7 क्रॉस 11 विल बी 77 प्लस 1, दैट विल बी योर 13 क्रॉस 78। सो हम जीत गए, हमने दिखा दिया इस नंबर को एज द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 17। सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। इस नंबर को आप क्या बोल पाओगे, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, वैसे तो आपको ये कर लेना चाहिए, बट एक बार फिर भी मैं आपको शो कर देता हूँ। लाइक 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 1 प्लस 5। What is common? That 5 is common. So take 5 outside. It becomes 7 cross 6 cross 4 2 cross 1 plus 1. Now multiply the numbers. It will be 7 6 are 42. 42 are 4 80. Oh sorry. 42 cross 4. It will be 168. Now multiply it with 6. It will be 1000. 8 plus 1, it becomes your 5 crores 1009. Again, this number is shown as a product of two numbers other than 1 and itself. So this becomes your composite number. Alright. Now, question number 7. So here comes our next question. First of all, we will discuss, like some students think, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि what is the use of LCM and HCF in our life, why we are finding it. So real life application इस example से आपको clear हो जाएगा। like यहाँ पे ये क्या कह रहा है, there is a circular path or park around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and end at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again and the starting point? So इसका मीनिंग क्या है, आपको एक सर्कुलर पाथ दे रखा है। Suppose there is a Sonia at the same point and Ravi. They both starting moving around this circular path. सोनिया कितने मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स, और रवि कितने मिनट्स ले रहा है, 12 मिनट्स। सो आपको फाइंड आउट करना है, अगर उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था तो कितने मिनट बाद वो अगेन सेम पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 18 एंड 12 दोनों उसको क्या कर दें, कंप्लीटली डिवाइड कर दें। और ये किसकी तरह साउंड कर रहा है, एलसीएम की तरह। राइट, सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एक बार दोबारा समझो, एक सोनिया है और एक रवि, जिन्होंने अपनी जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट की। उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट की थी। सोनिया है एक राउंड 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है और रवि जो है अपना एक राउंड 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। सो आपको बताना है, अगर सपोज करो सोनिया 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है तो सोनिया वापस इस पॉइंट पे 18 मिनट्स पे आई और रवि उस टाइम पे शायद कहां हो, यहां। राइट, नेक्स्ट सोनिया अगेन
उस पॉइंट पे आएगी और रवि फिर से अगेन दूसरे पॉइंट पे होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां सोनिया और रवि फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको 18 भी डिवाइड करे और 12 भी डिवाइड करे और एग्जैक्टली डिवाइड करे। ऑलराइट, सो इट साउंड्स लाइक एलसीएम, सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हम प्राइम फैक्टर्स का यूज कर सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, तो बाय यूजिंग आर लेज सॉरी आर लेडर, the prime factors of 18 are 2 raised to the power 1 and 3 raised to the power 2. Similarly, prime factors of 12 are 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 1. And you remember the motto of LCM, highest power and take everyone. So everyone में 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी highest power क्या है 2. Now 3 raised to the power also 2. 2 raised to the power 2 is 4, 3 raised to the power 3 is 9. It will be your 36. So 36 मिनट्स के बाद अगेन कोई ना कोई इस सर्कल पे ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रवि और सोनिया अगेन क्या करेंगे, मीट करेंगे. सो योर आंसर इज 36 मिनट्स. राइट, सो आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सिलेबस करना मुश्किल हो जाता है, बट आई नो आप लोग कर लेंगे. राइट, सो आपका जो होमवर्क है वो मैंने आपको दे दिया है. यू हैव टू सोल्व द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1. अगर आपको कुछ डाउट आता है सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करूंगा. राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक इट एंड share it with your friends, family, cousins. Also, don't forget to subscribe my channel. And in our next video, we are going to discuss some big problems, or we are going to learn how to tackle these problems. We are going to discuss about proving the numbers irrational. All right, so definitely you don't want to miss it. Until then, keep practicing, keep learning, and be confident. Bye everyone.